फैमिली एंजॉय विंटर ट्रिप इन मनाली। सो गाइस, ऑडियो सीरीज़ के विंटर स्टोरी के दूसरे सेशन में आपका स्वागत है। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि क्रिसमस एंजॉय करने के बाद उनकी फैमिली अपने मनाली टूर की तैयारी कर रही होती है और इसके बाद फैमिली 28 दिसंबर को निकल जाती है और बस की यात्रा करते हुए एचआरटीसी की बस से सफ़र को एंजॉय करके फाइनली वे मनाली पहुंच जाते हैं। चलिए सीज़न 2 की शुरुआत करते हैं। इनसाइड द स्टोरी। तो 20 घंटे का सफ़र तय करके जॉइंट फैमिली मनाली पहुंच जाते हैं। सबसे पहले वे सभी रिसोर्ट में जाते हैं और जो रूम उन्होंने बुक किया होता है सबसे पहले अभी अपने रूम में चले जाते हैं। और बात करें लड़के की तो लड़का सोच रहा था कि शायद अलग रूम लिए होंगे, बुक किए होंगे। अच्छा है, हमारी फैमिली अपने रूम में और आरव की फैमिली दूसरे रूम में रहेगी। कम से कम मेरी सिस्टर मेरे साथ रूम में रहेगी, यही अच्छा रहेगा। ये भी अब मुझे वो देखने को नहीं मिलेगा, कम से कम यहाँ तो सुकून मिलेगा। और ये सोचकर लड़का बहुत खुश हो रहा था। बट फैमिली ने एक बड़ा रूम बुक किया होता है जिसमें 2 फैमिली आराम से आ सकती है क्योंकि वहाँ 2 बेड है। और अब फैमिली अपने रूम में एंटर करती है और उनका रूम नीले रंग का पेंट होता है। डोर के कोने में सोफा सेट बिछा होता है और उसके बगल में वॉश एरिया होता है जहाँ पर हॉट वाटर गीजर लगाया गया है। और उसके बगल में चले तो एक और टॉयलेट होता है, कॉमन टॉयलेट और अलग से। ये फिर मेन डोर है और उसके एक साइड में हम देखते हैं कि एक ओपन स्पेस है जहाँ पे एक तीसरा बेड रखा हुआ है, यानी वहाँ पे 3 बेड का सेटअप था। और यहाँ देखकर लड़के का वो हाल हुआ मानो उसके सामने अंधेरा छा गया हो और उसे किसी ने जमा दिया हो। और एक बार फिर उसे ऐसा लगा कि वो साथ में मनुष्यत लेकर आया है। तो अब जॉइंट फैमिली अपने रूम में एंटर करती है और इतना बड़ा रूम देखकर उन्हें खुशी हो रही होती है। वहाँ पर एक खिड़की होती है जहाँ से माउंटेन व्यू नज़र आ रहा था। उसके बाद हम देखते फैमिली के कुछ मेंबर अपने अब गेटअप चेंज कर रहे होते हैं, जैसे कि लड़के की मम्मी, उसकी मम्मी और लड़के की सिस्टर हिमांशी दीदी और आरव। इसके बाद हम देखते हैं कि लड़के के पापा, आरव के पापा बाहर जाकर रोज रिजॉर्ट फैसिलिटी चेक करके आते हैं जो उन्होंने प्लान किया हुआ था। और इधर हम देखते हैं कि लड़के की सिस्टर और आरव बहुत थक गए होते हैं और उनकी नींद पूरी नहीं होती। तो और दूसरी तरफ लड़के की मम्मी और आरव की मम्मी की भी नींद पूरी नहीं होती। तो वह सभी कपड़े बदल के बिस्तर में सो जाते हैं, लेकिन बाहर पहाड़ी के नज़ारों की वजह से और बर्फबारी की वजह से उनके कमरे में ठंडी का अनुभव होता है। और उनके बेड में उन्हें मोटा कंबल प्रोवाइड किया गया था जो कि ओढ़ने पर आपको अंदर से गर्म रखेगा। और इधर हम देखते हैं कि लड़के के पापा और आरव के पापा, साथ में लड़का भी होता है, वह तीनों रिजॉर्ट की फैसिलिटी चेक करने गए थे कि रेस्टोरेंट कहाँ पर है, नहाने का स्थान कहाँ पर है। पर लड़के का ध्यान फैसिलिटी चेक करने की जगह उन दोनों पर था। जो लड़का अपने अंदर ख्याली पुलाव पका रहा था कि अलग अलग रूम में रहेंगे, दोनों फैमिली अलग रहेंगे। इसके सोच कर भांडा फूट जाता है। और इन लोगों की व्यवस्था जान लेते हैं तो हमेशा की तरह एक बिस्तर में लड़के की दीदी और आरव एक ही कंबल में एक दूसरे के साथ चिपक के सोए थे और दूसरे बिस्तर में लड़के की माम और आरव की माम सो रही थी। अब शाम हो जाती है और हम देखते हैं कि पहले लड़के की सिस्टर की नींद खुलती है और उसके बाद आरव की। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों की मम्मी की भी नींद खुल जाती है और वो चारों बिस्तर में ही बैठे थे। तब हम देखते हैं कि वो तीनों वापस अपने रूम में आते हैं। आरव स्टैंड, अरे आप लोग अभी सो के उठे हो? सिस्टर, हाँ बड़े पापा, वो क्या है ना, सफ़र से आए थे, थक गए थे, इसलिए हमें नींद आ गई। आरव की ओर देखते हुए, सिस्टर, आरव भैया कैसी नींद लगी आपको? आरव, अच्छी थी, लेकिन आपसे चिपक के सोने से बहुत अच्छा लगा और बहुत प्यारी नींद आई। सिस्टर, ओ मेरा बेटू। यह कहते हुए लड़के की सिस्टर उसके कंधे पर हाथ डालकर उसे अपनी ओर करके गले लगाती है और यह देखकर लड़के की मनाली में भी चलना शुरू हो जाती है। आरव स्टैंड, हमने सारे रिसोर्सेज का पता लगा लिया है, चलिए पहले नहा लेते हैं। फिर वह चले जाते हैं जहां हम देखते हैं कि वहां पर 2 कॉर्नर है, लेडीज बाथ और जेंट्स बाथ, जो कि एक स्विमिंग पूल टाइप था। आरव, ठीक है हिमांशी दीदी, आप नहाने चले जाइए। सिस्टर, ठीक है बेटू।
क्या है ना, ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर जेंट्स और लेडीज बात अलग है, वरना तो मैं नहला देती। और अब इसकी कोई जरूरत नहीं है दीदी। वैसे अभी लड़के की सिस्टर उसे सीने से लगाते हुए प्यार से थपथपाती है और उसके बाद उसे अच्छी तरह गले लगा के उसे प्यार करने लगती है और वह कहती है कि सिस्टर आरव, आई नो कि तुम अपने आप नहा लेते हो, बट अभी तो तुम मेरे साथ हो ना बीबी। मुझे ना बहुत मन करता है तुम्हारी पूरी देखभाल करने का, तो ये चीज़ कैसे छोड़ दूँ? तुम ही बताओ। नहीं छोड़ सकती ना, इसलिए मैं चाहती तो अगर हम दोनों सिंगल होते तो मैं तुम्हें नहला देती, बट कोई नहीं, फिर नहाने के बाद मिलते हैं, ठीक है भैया? और अब ठीक है दीदी, बाय, हैप्पी बाथिंग। लड़के की सिस्टर उसे किस करती है और उसके बाद अपने से अलग करती है। सिस्टर, सेम टू यू आरव, सी यू अगेन। तो इस स्टोरी में आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं कि उनके नहाने की व्यवस्था क्या है। तो सबसे पहले आपको बताया कि उनके नहाने का प्लेस एक स्विमिंग पूल के जैसा है, बस वह पब्लिक प्लेस होने की वजह से उसे लेडीज और जेंट्स बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो इस स्विमिंग पूल को हम आपको डिटेल से बताते हैं कि आखिर यहाँ की जगह है किसी। तो सबसे पहले हम एंटर होते हैं जेंट्स वाले कॉर्नर में। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर कपड़े, मोबाइल और घड़ी और भी बहुत सारी चीज़ें रखने की व्यवस्था बनाई गई है फॉर अ सिक्योरिटी। इसका कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और पहले दरवाजे में अगर घुसे तो हम वहाँ पर देखते हैं कि सबके लिए एक सेपरेट स्विमिंग पूल है, यानी कि एक डब्बे आकार का एरिया, उसके बीच दीवार, उसके बगल में डब्बे आकार का एरिया और फिर उसके बीच में दीवार। ऐसा करते करते लाइन में 8 स्विमिंग पूल होते हैं और दूसरी तरफ भी 8 स्विमिंग पूल होते हैं। तो जेंट्स वाले कॉर्नर में 12 स्विमिंग पूल होते हैं, लेकिन उनकी छत ऊपर से ओपन होती है क्योंकि ऊपर से हमें मनाली का माउंटेन दृश्य देखने को मिलता है। और अब बात करते हैं तो वहाँ पर लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था थी और उसके बाद वहाँ का पानी गर्म था। तो एक तो वहाँ का एनवायरनमेंट ठंडा था, लेकिन जब वहाँ पर नहाने के लिए पानी में उतरते हैं तो पानी इतना हॉट लगता है कि नहाने में एकदम मज़ा आ जाता है और ऊपर से मन भी नहीं करता कि बाहर आ जाए। तो लड़के की फैमिली और आरव की फैमिली के नहाने की व्यवस्था। तो लड़के की मॉम, आरव की मॉम और लड़के की सिस्टर हिमांशी लेडीज को वाले कॉर्नर पे नहाने चले जाते हैं और बाकी बचे वो चारों जेंट्स कॉर्नर में नहा रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमें दोनों का कनेक्शन देखने के लिए मिलता है कि क्यों जब वो चारों नहा रहे होते हैं तब हम देखते हैं कि आरव भी नहा रहा होता है, लेकिन नहाते समय वह सोचता है कि हिमांशी दीदी बहुत एंजॉय कर रही होगी और यह सोचकर वह मुस्कुरा देता है और नहाना एंजॉय करता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि लड़के की दीदी नहा रही होती है और वो आरव के बारे में सोचती है कि पता नहीं मेरा बेटू मेरे बिना कैसे नहा रहा होगा। उन सभी का स्विमिंग पूल में नहाने के बाद दोबारा मिलन होता है और हम देखते हैं कि सभी कपड़े बदल चुके हैं। फिर हमें लड़के की सिस्टर और आरव के बीच मस्ती भरा दृश्य दिखाया जाता है। यहाँ क्या होता है कि जब नहाने के बाद वे सभी दोबारा मिलते हैं तब लड़के की सिस्टर आरव को देखती है और उसे रहा नहीं जाता और दोनों हाथ फैला के उसे अपनी तरफ बुलाती है और आरव भी उसकी तरफ जाता है और उसे चिपक लेता है और लड़के की सिस्टर उसे कस के होल्ड करती है। सिस्टर, आरव नहा लिया मेरा भैया? आरव, हाँ दीदी, नहाने में मज़ा आ गया। और आपको? सिस्टर, मुझे भी आरव, वैसे बहुत हैंडसम लग रहे हो तुम। आरव, नहीं दीदी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। सिस्टर, मेरा बेटू शर्मा गया। यह कहने के बाद लड़के की सिस्टर उसे कस के बहुत सारा प्यार करती है और किसी करके उसे अलग करती है, लेकिन यहाँ पे उसका कहना था कि मेरा आरव शर्मा गया, हाँ। और इसके बाद उसे किसी करती है और बहुत सारा प्यार करके उसे अलग कर देती है। आरव स्टैंड, अच्छा है हम इस कॉर्नर में हैं जहाँ कम लोग हैं, नहीं तो उनके प्यार का बम तो यहाँ भी सबके सामने फूट जाता। यहाँ पर आरव के डैड जोक मारते हैं और सभी को हंसी आ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और अब उन्हें भूख लगने लग जाती है। तो हम आपको बता दें कि रेस्टोरेंट उनके रिजॉर्ट बुकिंग में इंक्लूडेड था, तो इसका अलग से चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि फैमिली रेस्टोरेंट में आती है और अपनी सीट पर बैठ जाती है
और उनके लिए फैमिली टेबल बुक होती है, तो फैमिली मेंबर्स एक साथ बैठे होते हैं और एक बार फिर लड़के की सिस्टर और आरव एक बार फिर साथ में बैठे थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो दोनों ने 7 जन्म निभाने की कसमें खाई हो। आरव, हिमांशी दीदी, आपको पता है ये मनाली का सबसे फेमस रेस्टोरेंट है जहाँ पर आपको सारी वैरायटीज खाने को मिलेगी और हर साल लाखों लोग यहाँ पे जब भी मनाली घूमने आते हैं तो यहाँ का खाना जरूर खाते हैं। सिस्टर, सच्ची में मुझे नहीं पता था, थैंक यू। आरव, यू आर वेलकम हिमांशी दीदी, मुझे याद आया यहाँ पर इसलिए सोचा आपको बता दूँ। सिस्टर, यार तुम बहुत इंटेलिजेंट हो भैया, मैं तो पहली बार मनाली आई हूँ और तुम्हारा भी पहली बार है, पर तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता? आरव, दीदी मैं रिसर्च करता हूँ कि कौन सी जगह कैसी है और कहाँ का खाना अच्छा है, इसलिए मैंने इसकी रिसर्च पहले कर ली थी, इसलिए मुझे पता है। सिस्टर, आई प्राउड ऑफ यू आरव और आई लव यू टू फॉर योर क्यूटनेस एंड इंटेलिजेंस। आरव, थैंक यू सो मच हिमांशी दीदी। लड़के की सिस्टर फिर से अपना हाथ आरव के कंधे पर डालती है और उसके बाद उसके गालों से अपने चेहरे को चिपकाती है और मुस्कुरा के आंखें बंद कर लेती है। यह एहसास कुछ टाइम का होता है और फिर दोनों एक दूसरे को टच करते हैं। यह देखकर लड़के की इस कदर जलती है मानो मनाली की ठंड भी कम पड़ जाए और उसे किसी स्वेटर की ज़रूरत ना हो। फिर हम देखते हैं कि उनका ऑर्डर आ जाता है जहां पर सबसे पहले मंचूरियन और नूडल्स आते हैं जो आरव और हिमांशु के लिए होता है, बाकी सबके लिए मंचूरियन और हल्का फ्रेंच फ्राइज टेस्ट करने के लिए होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उनके लिए खाना लग जाता है जहां पर सबको एक एक थाली और एक्स्ट्रा प्लेट दी जाती है। फिर सब्जी, दाल, फ्राई राइस, चपाती उन्हें सर्व की जाती है और सब्जी भी 3 प्रकार की सब्जी होती है, पहले मिक्स वेज, दूसरी पनीर की सब्जी और तीसरे हरे भटे की सब्जी होती है और साथ में सलाद दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ खाना एंजॉय करते हैं। उनमें से कुछ अपनी बातें कर रहे थे आपस में, कुछ खाना एंजॉय करते टाइम प्यार मोहब्बत के कारण एक दूसरे को खाना खिला भी रहे थे और कुछ उन लोगों को देखकर मनहूस जैसी शक्ल बना के खाना एंजॉय कर रहा था। सारे फैमिली मेंबर्स इस खाने को बड़े प्यार से एंजॉय करते हैं और पूरा एंजॉय करने के बाद उनका पेट भर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फैमिली मेंबर्स एक गैलरी में आते हैं जहां पर रिसोर्ट के सारे लोग रात में मनाली के माउंटेन व्यू का मज़ा ले रहे थे। फिर हम देखते हैं कि हिमांशी और आरव साथ में खड़े थे और धीरे धीरे आरव के हाथ हिमांशी की तरफ आते हैं और यह महसूस करने के बाद वो भी हिमांशी दीदी को कमर से पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। सिस्टर, वाह आरव, देखो ना नाइट में आपका नज़ारा कितना प्यारा लगता है। आरव, हाँ दीदी, पहली बार ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है, वह देखो कितने सारे उड़न खटोले चल रहे हैं। सिस्टर, आरव, उसे उड़न खटोले नहीं बोलते भैया, उसे रोपवे कहते हैं और यहाँ पर ना सुबह से लेकर रात तक यह सुविधा चालू ही रहती है। तभी हिमांशी आरव को हाथ में लेकर चूमती है। सिस्टर, सच्ची में तुम नहाने के बाद इतने हैंडसम लग रहे हो ना कि मनाली के माउंटेन का व्यू भी तुम्हारे सामने फीका पड़ जाए। यह कहकर दोनों एक दूसरे से साइड से हल्का सा हक करते हुए एक दूसरे में खो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस गैलरी से कुछ लोग चले जाते हैं और 1-2 लोग ही रहते हैं, लेकिन उनके फैमिली मेंबर्स पूरे थे और सभी मनाली के माउंटेन का नाइट व्यू का मज़ा ले रहे थे और फिर इसी बीच सभी आपस में बात करते हैं। तभी हमें लड़के की सिस्टर रोमांटिक होती हुई भी दिखती है। सिस्टर, आरव, तुम्हें याद है भैया जब हम पारो दीदी के बर्थडे में गए थे तब हमने एक सॉन्ग पर रोमांटिक डांस परफॉर्म किया था ना? आरव, हाँ दीदी, मुझे अच्छे से याद है और वही मुझे पता चला कि आप बहुत रोमांटिक हो हिमांशी दीदी। सिस्टर, यस आरव, मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे साथ वही वाला रोमांटिक स्टेप करूं, तो भैया तुम मेरा साथ दोगे? कुछ नहीं, बस हल्का सा रोमांटिक स्टेप करना है। आरव, ठीक है दीदी, चलिए। तो हम देखते हैं कि वह दोनों इस रोमांटिक स्टेप के लिए एक बार तैयार हो जाते हैं
और फिर आरव लड़के की सिस्टर का हाथ पकड़ता है और दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं और दूसरे हाथ से दोनों एक दूसरे को कमर से पकड़े होते हैं और इस तरह वे दोनों अपने एक दूसरे को कमर से पकड़ के हल्का सा मूव करते हैं और थोड़ी देर मूव करने के बाद दोनों अलग हो जाते हैं और उस हिमांशी दीदी का हाथ ऊपर ले जाते हुए उसे 3 बार घुमाता है और फिर उसे लड़के की सिस्टर पीछे गिरने का नाटक करती है और जैसे ही वह पीछे की तरफ झुक रही होती है आरव जल्दी से उसे पकड़ लेता है। कुछ देर वे इसी अवस्था में होते हैं जहाँ पर उनकी फैमिली यह देखकर तालियों से उनका स्वागत करती है और इसके बाद वो दोनों प्यार से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। सिस्टर आरव आई लव यू सो मच भैया। आरव आई लव यू टू हिमांशी दीदी। सिस्टर ठीक है आरव अब अंदर चलते हैं भैया यहाँ बहुत ठंड हो रही है। आरव ठीक है हिमांशी दीदी अंदर चलते हैं। लड़के की फैमिली माउंटेन का नज़ारा देखने के बाद अपने रूम में आ जाती है और फिर हम देखते हैं कि एक बिस्तर में लड़के की सिस्टर और आरव वेब सीरीज देख रहे होते हैं और दोनों कंबल में लिपटे हुए होते हैं जहां पर उन दोनों के बीच एक प्यारी सी शरारत देखने मिलती है। जैसे कि दोनों मूवी देख रहे हैं तो कभी लड़के की सिस्टर प्यार से उसके नाक पे उंगली करती और उसे किसी भी करती, वहीं दूसरी और हम देखते हैं कि बाकी लोग सोने के लिए बिस्तर रेडी कर रहे होते हैं और एक जगह जहां पर ओपन स्पेस में तीसरा बेड रखा हुआ था वहां पे हम देखते हैं कि लड़का गम में बैठा हुआ है और हमें ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे उसके आसपास अंधेरा ही हो और वह गम के महफिल में बैठा हो। उसके बाद हम देखते हैं कि फैमिली मेम्बर्स एक बेड रेडी कर लेते हैं पर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है क्योंकि वहाँ पे 3 बेड होते हैं। तो लड़के की मम्मी कहती है मॉम हिमांशी इस बेड पर तुम्हारे पापा और तुम्हारा भाई आरव के पापा तीनों सो जाएंगे। सिस्टर ठीक है मैं आपके साथ सो जाएंगी। आरव को देखते हुए आरव आई एम सॉरी भैया लेकिन आज के दिन तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। आरव कोई बात नहीं दीदी आप सॉरी मत बोलिए और आप उदास मत होइए मैं कर लूँगा। सिस्टर ओ मेरा प्यारा भैया। लड़के की दीदी आरव को कुछ देर के लिए प्यार सा टाइट हक करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे फैमिली मेंबर्स व्यवस्था के हिसाब से अपने अपने बिस्तर पर आ जाते हैं। एक बिस्तर में लड़का अपने पापा के साथ और उसके बड़े पापा के साथ और एक दूसरे बिस्तर में लड़के की सिस्टर बड़ी मम्मी और आरव की मम्मी सोएंगे और जो तीसरा बिस्तर बचा था उस पर आरव सोएगा अकेला। यह व्यवस्था देखकर लड़के को अंदर से खुशी होती है कि अच्छा है कि अब दोनों अलग सोएंगे और कुछ दिन तक अब दोनों को साथ सोते हुए नहीं देख पाएंगे क्योंकि वह सोचकर लड़का अपने अंदर ख्याली पुलाव पका रहा है और सो जाता है। यह व्यवस्था देखकर लड़के को अंदर से खुशी होती है कि अच्छा है अब दोनों अलग सोएंगे और कुछ दिन तक अब दोनों साथ सोते हुए नहीं दिखाई देंगे और यह सोचकर लड़का अपने अंदर ख्याली पुलाव पका रहा होता है और सो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि सभी सो चुके हैं, रूम के अंदर डिम लाइट जल रही है और सभी गहरी नींद में होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हिमांशी की नींद टूट जाती है और क्योंकि पहली बार वह अपने भैया से अलग सो रही थी तो उसके बिना उसे अच्छा नहीं लगता और वह देखती है कि आरव अकेला गहरी नींद में सो रहा है। अब हिमांशी से नहीं रहा जाता और वह अपने बिस्तर से उठकर उसके बिस्तर में आ जाती है और उसे पीछे से चिपक कर सो जाती है। आरव महसूस करता है कि उसे किसी ने पीछे से पकड़ के सोया है। फिर वह देखता है कि लड़के की सिस्टर उससे पीछे से चिपकी हुई है और यह फील करने के बाद वह भी उसकी तरफ पलट जाता है और उससे चिपक जाता है और दोनों एक दूसरे से चिपक के सोते हैं और अब लड़के की सिस्टर को नींद आ जाती है और अगले दिन सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि ठंड का एहसास रूम के अंदर होने लगता है। लेकिन उनके रूम में जब कंबल थे तो वह गर्मी का एहसास कर रहे थे और उसके अंदर सुकून भरी नींद ले रहे थे। और इसके बाद लड़के की नींद खुलती है और वह देखता है कि सब अपनी जगह पर सोए हुए हैं और उसे ऐसा लगता है कि उसके बगल वाले बिस्तर पे उसकी मम्मी और उसकी सिस्टर सो रहे हैं और अपने अंदर ख्याली पुलाव पकाता है कि उसकी सिस्टर आरव के साथ नहीं सो रही होगी। यह सोचकर वह अंदर ही अंदर खुश होता है और फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ता ही है कि गलती से उसकी नज़र उस कॉर्नर पर चली जाती है जहाँ पर तीसरा बेड है और अपनी सिस्टर को बिस्तर पर देखकर उसके चीथड़े उड़ जाते हैं और उसकी खुशियाँ एक पल में हवा हो जाती है और उसके चेहरे पर मनुष्यत का घंटा घर बना हुआ था।
उसके बाद यह देखने के बाद उसे एक धक्का सा लगा और वह अपने आप ही पीछे हो गया और फिर से उसके दिमाग में बोझ बनने लगा बहुत सारी बातों का, बहुत सारे विचारों का। यहाँ तक कि फ्रेश होते टाइम भी वह अपने ऊपर बोझ लेके बैठा हुआ था दिमाग का। फ्रेश होने के बाद जब वह आता है और उसके बाद जो वो देखता है, मानो उसे यह देखने के बाद डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि वह देखता है कि लड़के की सिस्टर हिमांशी और आरव एक ही कंबल पर एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे। दोनों साथ बैठकर आपस में गपशप कर रहे थे, कभी एक दूसरे के साथ प्यारी शरारत करते, कभी उन्होंने अपने एक एक हाथ से एक हार्ट का शेप बनाया हुआ था। लड़के की सिस्टर हिमांशी और आरव ने लड़के के सामने ही एक दूसरे को लिप किस कर दिया और फिर हम देखते हैं ट्राइपॉड, जहाँ पर लड़के की सिस्टर का मोबाइल फंसा था और वो उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन थी उसकी इंस्टा रील के लिए। यह देखकर लड़के का वो हाल हुआ मानो उसकी गर्लफ्रेंड का किसी और के साथ चुंबन हो गया हो और वह कंबल लपेट कर पेड़ के नीचे बैठा हुआ टूटा आशिक लग रहा हो। तो हम देखते हैं कि सभी फैमिली मेम्बर्स फ्रेश होने के बाद नीचे रेस्टोरेंट में आते हैं और जैसे सब कल रात के में खाने के लिए बैठे थे, वैसे ही एक बार फिर सब खाने के लिए साथ में बैठते हैं और उसके बाद उन सबके लिए चाय आती है और फैमिली मेम्बर्स मनाली की ठंडी वादियों में रेस्टोरेंट में गर्म चाय का मज़ा ले रहे थे। फिर उनके लिए नाश्ता आता है और आज के ब्रेकफास्ट में होता है उपमा, पर लड़के की सिस्टर और आरव का प्लान होता है कि हम दोनों कुछ हटके खाएंगे, तो वह अपने लिए समोसा चाट मंगवाते हैं। फिर लड़के की सिस्टर अपनी मम्मी से कहती कि मॉम हमारी फ़ोटोज़ ले दो आरव के साथ में, और मॉम दोनों की फ़ोटोज़ लेती है। एक फ़ोटो में दोनों समोसा चाट की प्लेट हाथ में रखे हुए फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। उनकी प्लेट में एक एक चम्मच भी होती है और दूसरी फ़ोटो में वे एक दूसरे को बाइट खिलाते हुए फ़ोटो खिंचाते हैं। आरव, हिमांशी दीदी, सबने तो उपमा ऑर्डर किया, फिर हमने समोसा चाट ऑर्डर क्यों किया? सिस्टर, इसलिए आरव क्योंकि मेरा बहुत दिनों से समोसा चाट खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ अलग किया जाए। फिर मुझे लगा कि मैं अकेली क्यों खाऊं, मेरा प्यारा भैया भी तो है मेरे साथ में, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए भी ऑर्डर कर दी। हम दोनों साथ हैं तो हम दोनों में कुछ एक जैसा भी तो होना चाहिए, है कि नहीं? इसलिए मैंने तुम्हारे लिए भी चाट ऑर्डर कर दी। पर तुम्हारी चॉइस ऐसा नहीं है कि मैंने जो मंगाई वही तुम खाओ। तुम चाहो तो उपमा भी खा सकते हो, चाहो तो पोहा भी खा सकते हो, पर तुम्हें थोड़ा फ्रीडम रखना चाहती हूँ कि भले ही हम दोनों साथ हैं, लेकिन आपको फ्रीडम भी उतनी ही मिलेगी कि आपको जो अच्छा लगे आप वो करो, जो अच्छा लगे वो खाओ। ठीक है भैया? आरव, हिमांशी दीदी, माना कि हम दोनों साथ हैं और आप मेरी बहुत केयर करती हैं, और मैं जानता हूँ कि आपने समोसा चाट मेरे लिए इसलिए मंगाया क्योंकि आप मुझसे प्यार करती हैं, बट आप ये नहीं चाहती कि मैं अकेला रहूँ। बट हिमांशी दीदी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कितनी भी फ्रीडम मिल जाए बट मैं आपके साथ हमेशा चलूँगा, हमेशा आपका साथ दूंगा, और मैं अपनी फ्रीडम का गलत फ़ायदा नहीं उठाऊँगा, क्योंकि हिमांशी दीदी, आप ही हो जो मुझे एक सिस्टर की कमी महसूस नहीं होने देती। इसलिए कोई बात नहीं, आपने समोसा चाट मंगाया है ना, हम दोनों प्यार से यही खा लेंगे। सिस्टर, अरे यार मेरा प्यारा भैया, थैंक यू सो मच। मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि जो भी मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी, चाहे तुम जो खाना चाहो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा जो भी ओपिनियन होगा मैं उसमें तुम्हारे साथ रहूँगी। आरव, और जो भी आपका ओपिनियन होगा मैं भी आपके साथ रहूँगा हिमांशी दीदी। आई लव यू सिस्टर। ओ मेरे आरव भैया, आई लव यू टू बेबी। यह कहने के बाद लड़के की सिस्टर उसे अपने पास लाती है और किस करती है और सभी फैमिली मेम्बर्स उनके लिए ताली बजाते हैं। इसके बाद वो भी अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। लड़के की सिस्टर हिमांशी और आरव भी अपनी चाट एंजॉय करते हैं। ये नज़ारा देखने के बाद लड़के का वो हाल होता है मानो उसकी मनुष्यत उसका पीछा नहीं छोड़ रही है और वह उनको देखते रह जाता है। उसकी सिसकियां धीरे धीरे शुरू हो जाती है और एक पल के लिए लगा कि शायद उसकी दीदी उसकी रोनी सूरत देख के उसे भी चुप करा दे, पर इसके बावजूद उसकी सिस्टर का एक भी बार उस तरफ ध्यान नहीं जाता और दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से चाट एंजॉय करते हैं। उसके बाद सभी फैमिली
ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने रूम आती है और मनाली घूमने की तैयारी करती है, जहाँ पे सभी लोग अपनी स्वेटर, पैर में मोजे, हाथों में दस्ताने और सिर में टोपी पहने होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे लड़के की सिस्टर आरव को तैयार कर रही होती है और उसे टोपी पहना के उसे सुधार रही होती है। और इस तरह सभी फैमिली मेंबर्स निकल जाते हैं मनाली घूमने के लिए। सबसे पहले वे लोग मनु मंदिर जाते हैं और उसके दर्शन करते हैं। तभी आरव कहता है, आरव, आप सभी को पता है कि मनाली का नाम ऋषि मनु के नाम पर पड़ा, जिन्होंने कथित तौर पर प्रलय के बाद यही मानवता की पुनर्स्थापना की। पुराने मनाली में मनु मंदिर स्थित है, जो कि हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में महत्वपूर्ण है। यह प्राचीन व्यापार मार्ग का हिस्सा रहा है। फैमिली मेंबर्स, अरे वाह आरव, तुमने तो आज हमें इम्प्रेस कर दिया। और सभी उसको लिए कैंपिंग करते हैं। सिस्टर, वाह आरव, इट्स सो अमेजिंग, तुम्हें तो बहुत गहरी जानकारी है भैया। आई प्राउड ऑफ यू बेबी। लड़के की सिस्टर हिमांशी उसे साइड हक करते हुए सीने से लगाती है। आरव भी ब्लेसिंग फील करता है। उसके बाद सभी दूसरी जगह आते हैं, जहाँ पे वे लोग वशिष्ठ मंदिर जाते हैं। आरव, इस जगह जहाँ हम आए हैं वशिष्ठ मंदिर, ये गर्म पानी के कुंड है और ये प्राचीन मंदिर भी है। कहते हैं कि यहाँ पे स्नान करने से रोग दूर हो जाते हैं। फैमिली मेंबर्स, ये बिल्कुल सही जानकारी दी है आरव ने। अगर टूरिस्ट गाइड भी होता तो वो भी यही कहता। सिस्टर, ये बहुत इंटेलिजेंट है, जबकि ये भी पहली बार आया है। बताओ आरव, इतना सब तुम्हें कैसे पता? सच्ची में तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया। थैंक यू सो मच बेबी। आरव, तुम मुझे गाइड करो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुमसे ये सारी चीज़ें जानकर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यह कहते हुए लड़के की सिस्टर उसे फिर से साइड से हक करके सीने से लगाती है और लड़का ये देखकर टूट जाता है और उसकी रोनी सूरत बन जाती है। फिर से उसकी शक्ल पे घंटाघर बना हुआ था। स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि फैमिली मेंबर्स ओल्ड मनाली चले जाते हैं, जहाँ पर वे लोग शांत गांव, सेब के बाग और कैफे घूमते हैं। और घूमते हुए वे लोग आ जाते हैं हिडिंबा टेम्पल। और तभी आरव इस टेम्पल के बारे में बताता है। रव कहते हैं कि हिडिंबा मंदिर पांडवों की पत्नी को समर्पित है। ये एक लकड़ी से बना हुआ अनोखा मंदिर है। सिस्टर, ये बात तो है, आरव ने बिल्कुल सही कहा कि ये लकड़ी का अनोखा मंदिर है ना आरव? ये हमारा प्यारा गाइड है। आरव, थैंक यू सो मच हमें मनाली से रूबरू कराने के लिए। यह कहकर लड़के की सिस्टर आरव को घुटने में बैठकर गले लगाती है और किस करते हुए उसे सीने से लगाती है और उसे किस करके उठ जाती है। और तभी आरव की मम्मी कहती है, आरव्स मॉम, ये हिमांशी भी कितना प्यार करती है मेरे आरव को। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे आरव की लाइफ में इतनी प्यारी लड़की आई है। मॉम, हाँ ये ज़रूरी भी है ना, आरव के विकास के लिए उसे प्यार के बारे में पता चलेगा। हिमांशी आरव को प्यार क्या होता है वो सिखा रही है। आरव्स मॉम, हाँ ये बात तो सही है, बट थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना, दोनों छोटे बच्चे जैसे रहते हैं। मॉम, ठीक है ना, भाई बहन है और उनमें भी प्यार होता है। आरव, आप सही कह रही हैं, चाहे जैसा भी प्यार हो, है तो भाई बहन ही। मुझे लगता है कि उन दोनों को साथ रहना चाहिए। सुनिए, आज रात सोते टाइम हिमांशी को आरव के साथ सुला देंगे, क्योंकि हिमांशी उठ के चली गई थी, उसे शायद अच्छा नहीं लगता होगा। मॉम, हाँ हम दोनों को साथ सुला देना चाहिए। ठीक है, आज हम इन दोनों को साथ में कर देंगे। आरव मॉम, हाँ ठीक है ना जी। अब हम आपको दिखाएंगे कि जहाँ पर अब जॉइंट फैमिली मनाली तो घूम चुकी है, लेकिन अब उसे एंजॉय करने वाली है। सबसे पहले वो लोग स्कीइंग करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, जहाँ पे स्कीइंग के सेट मिलते हैं। और फिर हम देखते हैं कि लड़के की दीदी और आरव स्कीइंग करने की इच्छा जाहिर करते हैं और फैमिली मेम्बर्स एंजॉय करने आए थे तो वहाँ उन्हें इजाज़त भी दे देते हैं। दोनों को एक एक स्कीइंग दे दी जाती है। फिर हम दोनों से देखते हैं, वहाँ पे दोनों को एक एक स्कीइंग दे दी जाती है। और फिर हम उस जगह आते हैं जहाँ पर बर्फ वाली सतह में थोड़ी ढलान है। और हिमांशी दीदी, यह हमारे लिए पहली बार है और मैं अपनी लाइफ में आज तक स्कीइंग नहीं की। सिस्टर, मैं भी तो पहली बार आई हूँ, स्कीइंग तो मैंने भी नहीं की हूँ। ओह माय गॉड, अब मैं कैसे करूँगी? आरव,
हिमांशी दीदी, आप फिक्र मत कीजिए, हम दोनों साथ हैं ना, और मुझ पर भरोसा रखिए। जब तक आपका साथ मुझे और मेरा साथ आपको मिलेगा, हम स्कीइंग भी कर लेंगे। सिस्टर, ओ आरव। यहाँ पर आरव जब लड़के की सिस्टर को समझा रहा होता है, तब उसका दोनों हाथ पकड़ लेता है, और इसके बाद लड़के की सिस्टर को भरोसा होने के बाद वह उसे गले लगा लेती है। फिर दोनों स्कीइंग करने का प्रयास करते हैं। फिर कुछ देर बाद स्कीइंग करते हुए वे ढलान से नीचे जाने लगते हैं, और हम देखते हैं कि कुछ देर बाद दोनों स्कीइंग एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद वह 2-3 बार ऐसे करते हैं, और फिर वह अपनी स्कीइंग लेकर ऊपर आते हैं। उसके बाद दोनों खुश लग रहे होते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं। फिर दोनों बर्फ से एक स्नोमैन बनाते हैं, और हम देखते हैं कि लड़के की दीदी बड़ा सा स्नोमैन बनाती है, और फिर दोनों भैया बहन साथ में सेल्फी खिंचाते हैं। और तब लड़के की सिस्टर अपने साथ ट्राइपॉड लाती है, और वहाँ पर लगाकर 1-2 रील शूट कर लेती है आरव के साथ और सिंगल। डैड, हिमांशी बेटी पैराग्लाइडिंग करना चाहोगी? सिस्टर, हाँ डैड, पर मुझे डर लगता है। सिस्टर, डैड, डरो मत हिमांशी, तुम्हारे डैड है ना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सिस्टर, डैड फिर भी। आरव, हिमांशी दीदी, एक मिनट इधर आइए। लड़के की सिस्टर उसके पास जाती है, और आरव लड़के की सिस्टर को गले लगा लेता है और उसे सहलाते हुए संभालने की कोशिश करता है, और कहता है कि आरव, हिमांशी दीदी, बिल्कुल मत घबराओ, आपका भैया है ना आपके साथ में। देखो, मैंने आपको गले लगाया हूँ ना, आपका सारा डर निकल जाएगा। सिस्टर, थैंक यू सो मच मुझे कॉन्फिडेंस देने के लिए। ये डबल पैराग्लाइडिंग है, फिर सेकंड राउंड में अपन दोनों चलेंगे, ठीक है आरव? आरव, ठीक है दीदी, आराम से जाना। लड़के की दीदी आरव को किस करके चले जाती है, और उसका यह पहला हवाई सफर होने वाला है। तो पैराग्लाइडिंग का जो गाइड होता है वह उन्हें इंस्ट्रक्शन समझा रहा होता है कि इसे कैसे कंट्रोल करना है। और कंट्रोल करना बहुत इजी है, बस जहाँ बढ़ना है वहाँ पर हैंडल को घुमा दो, और नीचे आना है तो आराम से हैंडल को आगे की तरफ पुश करो। फिर हम देखते हैं कि लड़के की सिस्टर उसके पापा के साथ पैराग्लाइडिंग की सैर के लिए निकल जाती है, और पैराग्लाइडिंग करते हुए उसे बहुत मज़ा आ रहा होता है। और फिर वह फील कर रही होती है कि मनाली में वह अपने डैड के साथ हवा में उड़ते हुए मनाली के नज़ारों को देख रही है। और कुछ देर बाद हवा में उड़ने के साथ ही वह दोनों नीचे आ जाते हैं, और लड़के की सिस्टर को बहुत एक्साइटमेंट फील होता है, और वह डैड को थैंक यू सो मच कहते हुए गले लगाती है, और आरव के साथ जाने की रिक्वेस्ट करती है। तो उसके डैड उसे जाने के लिए कहते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि लड़के की सिस्टर उसे इंस्ट्रक्शन समझाती है कि इस हैंडल की मदद से हम इसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों पैराग्लाइडिंग से आसमान की सैर पर निकल जाते हैं, और फिर आसमान की सैर करते हुए वह दोनों मनाली के दृश्यों को देख रहे होते हैं, और दोनों को एक दूसरे का साथ मिलने से दोनों कॉन्फिडेंस फील कर रहे थे, और साथ में रोमांटिक भी। फिर हम देखते हैं कि लड़के की दीदी सावधानी पूर्वक अपने फ़ोन को ट्राइपॉड में फंसाकर पैराग्लाइडिंग का एक सीन रिकॉर्ड करती है, और सफलतापूर्वक पैराग्लाइडिंग करने के बाद वह दोनों नीचे लैंड करते हैं, और दोनों को इतनी खुशी होती है, अंदर से इतनी एक्साइटमेंट होती है और खुशी होती है कि वो दोनों एक दूसरे को कस के गले लगा लेते हैं, और यह फील करते हुए हमें बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम देखते हैं कि फैमिली ने मनाली ट्रिप को 80% एंजॉय कर लिया है, लेकिन अभी 20% और बाकी था। तो क्या होता है कि उनकी फैमिली वहां से कहीं और आ जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि रोपवे राइड के द्वारा लोगों को पहाड़ों के मनोरम दृश्य दिखाए जा रहे हैं। तभी आरव के पापा कहते हैं कि हम सब भी चलें क्या इस रोपवे वाली राइड में। सभी हाँ में सहमति जताते हैं। उसके बाद वह वहाँ से 7 लोगों के लिए टिकट खरीदते हैं, और फिर से उस कॉर्नर पर चले जाते हैं जहाँ पे बैठने वाला डिब्बा आता है। अब बात करते हैं लड़के की, तो लड़का यहाँ भी ख्याली पुलाव पका रहा होता है कि यहाँ तो दोनों डिब्बों से जाएंगे, शायद वह दोनों एक साथ नहीं बैठेंगे। मैं, मम्मी पापा और मेरी सिस्टर का एक डिब्बा होगा, और उन तीनों का एक डिब्बा, मज़ा आ जाएगा। और यह सोचकर लड़का खुश हो रहा होता है। और टिकट लेने के बाद और उस कॉर्नर में जाने के बाद जहाँ पर डब्बा आता है, लड़के द्वारा जैसा सोचा गया था वैसा होने ही वाला होता है, पर लड़के की सिस्टर आरव के साथ बैठने की रिक्वेस्ट करती है।
तो उनकी व्यवस्था जान लेते हैं। एक डिब्बे में लड़के की मॉम, आरव की मॉम और लड़के की सिस्टर और आरव। दूसरे डब्बे में लड़के के पापा, आरव के पापा और लड़का। यह व्यवस्था देखकर लड़के की खुशी का बाजा बज जाता है और देखने के बाद ऐसा लगता है कि उसके सर पर किसी ने बहुत बड़ा घंटा रख दिया हो और उसकी शक्ल में 12 बजे थे। तो उनकी रूह पे राइड रवाना होती है और उन लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि जैसे रस्सी में लटक के सवारी का आनंद ले रहे हो। और इस डब्बे से पहाड़ों के मनोरम दृश्य देखना और अंदर से लुभाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि लड़के की फैमिली ऊपर पहुंच जाती है, जहां से मनाली का माउंटेन व्यू बहुत आकर्षक दिखता है। और फिर हम देखते हैं कि लड़के की दीदी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अकेले और आरव के साथ बहुत सारी फोटो क्लिक करवाती है। लेकिन आपको उसमें एक अंतर देखने के लिए मिलेगा और वह है कि लड़का, क्योंकि सभी फोटोज में लड़का नहीं है और कुछ फोटो में है भी तो उसकी सिस्टर नहीं है। डैड, हिमांशी एक बार रोहन के साथ भी फोटो खिंचा लो। देखो ना, वो एक जगह अकेला खड़ा है, वह बेचारा हार्ड फील कर रहा है। कम से कम एक फोटो तो उसके साथ क्लिक करवा लो। सिस्टर, डैड आपको इतना ही है ना तो ऑफिस के साथ फोटो क्लिक करवा लीजिए, मुझे क्यों बोल रहे हैं। और वैसे भी एक लड़की उस इंसान को डिजर्व करती है जो उसके लायक होता है, उसका कोई स्टैंडर्ड होता है। आरव, 1 मिनट के लिए मेरे पास आओ भैया। आरव आता है। फिर लड़के की दीदी उसके हाथ में हाथ डालकर उसे अपनी ओर चिपकाते हुए कहती है, डैड पहले अपने बेटे को समझाइए कि अगर उसे किसी लड़की के साथ या उसकी सिस्टर के साथ फोटो खिंचानी है तो वह पहले उसके लायक बन के दिखाए। ये टाइम गवारों की तरह आंसू बहाने का नहीं है, मेच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग का है। अगर एक लड़के को कोई लड़की डिजर्व करती है तो लड़का उसके लायक होना चाहिए, उसका कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। आरव भी मेरा भाई है, लेकिन वह इंटेलिजेंट, मेच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग लेवल का लड़का है। हाँ, भले ही वह मेरे से छोटा क्यों ना हो, लेकिन इसका भी एक स्टैंडर्ड है, इसलिए मैं इसे डिजर्व करती हूँ। और ये मेरे लायक है कि मुझे हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंस देता है, हर सिचुएशन में मेरा साथ देता है। तो एक लड़की हो या फिर मैं हूँ, एक लड़की भी उसी लड़के के साथ फोटो खिंचाएगी जो उसे डिजर्व करता है। और मैं आरव के साथ फोटो खिंचाऊंगी क्योंकि मैं आरव को डिजर्व करती हूँ और वह भी मेरे लायक है। तो हम देखते हैं कि अपने पापा से इस तरह बात करने के बाद हिमांशी दीदी रोने लगती है और लड़के की सिस्टर और पापा से आई एम सॉरी बोलती है। और उसके बाद पापा भी उसका रोना देखकर थोड़ी देर रोते हैं और उसे चुप कराते हैं। डैड, कोई बात नहीं हिमांशी, रोना बंद करो। मुझे पता है कि तुम्हें उसके साथ फोटो खिंचाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुमने ऐसा कहा, बट कोई बात नहीं, तुम्हें जैसा लगे हिमांशी। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटी। मुझे भी रोना आएगा, अच्छा नहीं लगता ना ऐसे रोना। तुम तो मेरी फूल जैसी बच्ची हो और फूल मुरझा जाए तो अच्छा लगता है क्या? नहीं ना। तो फूल फूल तो खिला हुआ अच्छा लगता है, इसलिए तुम भी फूलों की तरह खिली हुई रहो। कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई के साथ तुम्हें फोटो नहीं खिंचानी तो हम ही खिंचा लेंगे। इस छोटे से ड्रामे के बाद लड़के की सिस्टर का रोना बंद होता है और फिर से वह आरव के पास जाती है और उसे गले लगाती है। सिस्टर, आरव आई एम सॉरी भैया, मैंने तुम्हारे सामने डैड से ऐसे बात की, प्लीज माइंड मत करना भैया, पर सच्ची में मैं तुम्हें ही पसंद करती हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ सारे पल जीना चाहती हूँ। मुझे नहीं खिंचाना यार उसके साथ फोटो, मुझे नफरत है उससे। आजा मेरा बीटू। आरव भैया, तुम्हारी हिमांशी दीदी फूल जैसी है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं हमेशा खुश रहूंगी। आरव, हिमांशी दीदी आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आप कुछ अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है अब वह करो, इससे आपको खुशी मिलेगी। आरव, हिमांशी दीदी आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आपको जो अच्छा लगता है अब वह करो, जिससे आपको खुशी मिलती है। अगर आपकी खुशी मेरे साथ ही है तो आप मेरे साथ ही फोटो खिंचा लीजिए। दोनों एक साथ सेल्फी लेते हैं। क्या है, बहुत सारी फोटो ले लिए हैं। फिर लड़के की सिस्टर कहती है, चलो आ जाओ भैया, माउंटेन व्यू को अच्छे से देखते हैं। और हम देखते हैं कि वह दोनों एक रेलिंग के पास खड़े हो जाते हैं और लड़के की सिस्टर को अपने कमर से पकड़कर आरव अपनी तरफ चिपका लेता है और लड़के की सिस्टर उससे प्यारी सी स्माइल देकर उसे अपने से चिपका लेती है और दोनों एक दूसरे से चिपक के माउंटेन व्यू का मजा ले रहे थे।
और फिर हम देखते हैं कि दोनों कुछ और देर तक एक दूसरे के साथ चिपके रहे, जिनसे उन दोनों के अंदर हार्मोन एक्टिव होने लगे और उन दोनों के अंदर गर्माहट का एहसास होने लगा। फिर हम देखते हैं कि फैमिली मेंबर्स डिब्बे से नीचे आ जाते हैं और उसके बाद लड़के की सिस्टर कहती है कि सिस्टर, मम्मी हम दोनों रिजॉर्ट तक जा रहे हैं, क्या हम दोनों थक गए हैं तो थोड़ा सोना चाहते हैं। मॉम, ठीक है हिमांशी, तुम दोनों चले जाओ, हम थोड़ा सा और घूम लेते हैं, उसके बाद रूम में आएंगे। तो लड़के की सिस्टर और आरव निकल जाते हैं और अपने रूम में आ जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको उन दोनों की केमिस्ट्री देखने के लिए मिलेगी। तो जैसे ही वह रूम में आते हैं तो एक तो वो थके होते हैं, लेकिन उनके अंदर हार्मोन एक्टिव होने की वजह से दोनों रोमांटिक फील कर रहे थे। इसलिए सबसे पहले लड़के की दीदी स्वेटर उतार के पलंग पर बैठ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि आरव भी स्वेटर उतार देता है और उसके बाद आरव उसके पास आता है और उसके करीब आकर दोनों लिप किस करने लगते हैं और उसके बाद आरव का पेनिस हार्ड हो जाता है और यहाँ पर लड़के की सिस्टर का दिल तेजी से धड़क रहा था। तो उसने आरव को सीने से लगाया जहाँ पर लड़के की दीदी की धड़कन तेज सुनाई दे रही थी, जिससे लड़के की दीदी की चेस्ट वाइब्रेट हो रही थी। अब उससे भी नहीं रहा जा रहा था, इसलिए उसने लड़के की दीदी को बिस्तर में धक्का दे दिया और उसके ऊपर उल्टा होकर चिपक गया। इस समय तक बाहर फव्वारी शुरू हो गई और कमरे में बेहद ठंडी का अनुभव होने लगा और दोनों को ठंडी लगी तो उन्होंने कंबल ओढ़ लिया। आरव लड़के के सिस्टर के ऊपर आ चुका था और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से चिपक कर लिप किस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उसका पेनिस लड़के की सिस्टर की वजाइना में टच हो गया और उसे टुम्बन फील हुआ। उसके बाद आरव का हिमांशी से रोमांस होने लगा और उसके बाद दोनों एक दूसरे को किस भी कर रहे थे। आरव अपने पेनिस को उसकी वजाइना में सहला रहा था। इस दौरान लड़के की सिस्टर को प्यार चढ़ गया और वहां आंखें बंद करके उसे मदहोश होते हुए उसे किस कर रही थी, उसके सर पे हाथ फेर रही थी और आरव भी उसके बूब्स कभी दबाता कभी चूसता, यानी कि वह दूध पीने की कोशिश करता। अब लड़के की सिस्टर जैसे छटपटा रही थी और उन दोनों के बीच इतना सब होने के बाद लड़के की दीदी उसके सिर को अपने से लगाकर उसके सिर पे हाथ फेरती और वह भी उससे चिपक कर उसे स्ट्रोक लगाता और हर स्ट्रोक के साथ उसे टुम्बन फील होता। इसके बाद हिमांशी दीदी को एक आइडिया आता है और वह उसे बाथरूम में लाती है और अपने साथ दोनों बदलने के कपड़े भी साथ लेके जाते हैं और गीजर ऑन करते ही गर्म पानी आने लगता है और दोनों बाथरूम के अंदर उस अवस्था में आ जाते हैं। और पहली बार होता है कि एक लड़का और एक लड़की साथ में नग्न अवस्था में बाथरूम में अंदर होते हैं और अब शावर चालू होता है जिसमें गर्म पानी निकल रहा होता है और दोनों शावर के नीचे आ जाते हैं और गर्म पानी से उन्हें गर्म लग रहा होता है। यहाँ लड़के की सिस्टर के बाल खुले होते हैं तो वह उसे बालों से खेलता है और यहाँ पे आरव का पेनिस भी खुला हुआ था और लड़के की दीदी की वजाइना भी साफ दिख रही थी और दोनों गीले हो चुके थे और वैसे ही एक दूसरे से चिपक गए और लिप किस करने लगे। इतने में उसका पेनिस हार्ड हो गया और उसने अपना पेनिस हिमांशी दीदी के खुली हुई वजाइना में टच करवाया, जिससे उसे जन्नत का एहसास हुआ। और यहाँ एक रियल सेक्स की पहली स्टेज थी। गर्म पानी गिरते रहता है और उस पानी में वह दोनों भीगते रहते हैं और एक दूसरे को फील करते हैं और एक दूसरे से चिपक के लिप किस करते हैं। उसके बाद उसका पेनिस आरव छोटा होता है तो उस पीड़े की सहायता से उस पर खड़े होकर उसकी वजाइना से टच करवाता है और उस पर रगड़ने लगता है। उसकी स्किन पीछे हो चुकी थी। तभी लड़के की सिस्टर कहती है कि भैया अभी छेद पे मत घुसाना, तुम उसके आसपास वाले गड्ढे वाले एरिया पे यानी गड्ढे वाले एरिया पे अपना पेनिस छुआओ। तो ऐसा ही करता है और उसकी फुद्दी पर टच करता है और रगड़ने के बाद आरव का पानी निकलने लगता है और गर्म फील होता है, जो लड़के की सिस्टर के थाई से होकर जाता है, जहाँ पे उसे अपनी जांघ पर गीला महसूस होता है और ऐसा लगता है कि मानो आरव ने लड़के की सिस्टर की जान मुद दिया हो और उस पर स्पर्म छोड़कर लड़के की दीदी के जांघ में यानी थाई में लग जाता है और फिर से वो दोनों चिपक जाते हैं।
क्योंकि लड़के की सिस्टर का पानी निकलने लगता है और वह अपनी वजाइना को आरव से चिपकाती है, जिससे आरव को अपने पेनिस पे गर्मा गर्म पानी निकलता महसूस होता है। और फिर लड़के की सिस्टर की वजाइना से गर्म पानी की एक तेज धार निकलती है, जिसमें उसका कजिन भाई नीचे से पूरा गीला हो जाता है। और फिर क्या, फिर दोनों एक दूसरे को नहलाकर बाहर आए और कपड़े बदल के सो गए। कुछ देर बाद फैमिली मेंबर्स आते हैं और वह भी थोड़ी देर आराम करते हैं। फिर शाम को सभी माउंटेन का नाइट व्यू देखने के लिए जाते हैं। वहाँ पर भी लड़के की सिस्टर अपने कजिन भाई को पूरा प्यार दे रही होती है। इसके बाद सारे फैमिली मेंबर्स खाना खाकर अपने रूम में आते हैं और इस बार तय होता है कि हिमांशी को आरव के साथ ही सुला दिया जाए। तो तीसरा बेड होता है, वहाँ पर उन दोनों को शिफ्ट कर दिया जाता है और दोनों मस्ती करते हुए चिपक कर एक दूसरे को प्यार करके सो जाते हैं। और आधी रात में हम देखते हैं कि आरव का पेनिस हार्ड होता है, पर लड़के की दीदी सो चुकी थी तो वह उसे पीछे से चिपकता है और अपना पेनिस उसके हिप्स में टच कराता है, जिससे उसे टुम्बन फील होता है। और यह महसूस करते ही लड़के की दीदी उसका एक हाथ अपने हाथ में लेकर अपनी तरफ खींच लेती है। उसके बाद आरव हिमांशी दीदी को पीछे से चिपक कर एनल सेक्स करता है, जहाँ पर 1 घंटे बाद वह इजैकुलेट हो जाता है और कुछ देर बाद हिमांशी दीदी उसे पीछे से कस के चिपक के सोती है। और अगले दिन उनका चेकआउट होता है और वे सुबह का चाय नाश्ता वगैरह करके चंडीगढ़ के लिए निकल जाते हैं। और यही हमारी फैमिली की मनाली ट्रिप वाली स्टोरी एंड हो जाती है। सेंट्रल आइडिया, तो आपने हमारे ऑडियो सीरीज में पहली बार मनाली को फैमिली को मनाली ट्रिप एंजॉय करते देखा और आज इनका चेकआउट है, यानी कि वह चंडीगढ़ के लिए निकल जाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि आज साल का अंतिम दिन है, यानी कि 31 दिसंबर। तो चंडीगढ़ में आज रात का सेलिब्रेशन होने वाला है नए साल के स्वागत का। तो इस स्टोरी में मनाली ट्रिप के साथ ही आपको उन दोनों की केमिस्ट्री भी जानने को मिली, जो थोड़ी हटके थी, लेकिन यह जरूरी थी क्योंकि दोनों का रिश्ता ऐसा है कि हमारे ऑडियो सीरीज के हर आने वाली स्टोरी में उनकी लव केमिस्ट्री स्वाभाविक है। अगली स्टोरी में लड़के की फैमिली चंडीगढ़ में होगी, जहां पर वह आज रात साल 2025 को विदाई देने वाले सेलिब्रेशन में शामिल होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।